बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत आज सुबह से एक बार फिर शिवसेना और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे पर हमलावर हैं, जबकि शिवसेना की कोशिश है कि ये मामला अब और आगे ना बढ़े। साफ दिख रहा है कि शिवसेना कंगना रनौत के कार्यालय में तोड़फोड़ के मामले में फंस चुकी है। कल तक कंगना को ललकारने वाले और हरामखोर लड़की कहकर मुंबई न आने की सलाह देने वाले और तूफानों का रुख मोड़ने का दम भरने वाले संजय राउत अब मुंबई में कंगना का स्वागत करने का राग अलापते दिख रहे हैं। यही नहीं, शिवसेना ने बीएमसी की कार्रवाई से अपने को अलग कर लिया है और कहा है कि ये तो बीएमसी ही बता सकती है कि उसने 9 सितंबर का दिन ही क्यों चुना कंगना के कार्यालय पर कार्रवाई के लिए। बताया जा रहा है कि कल सीएम उद्धव ठाकरे के निवास पर महाअघाड़ी की जो बैठक हुई और जिसमें खुद एनसीपी नेता शरद पवार भी शामिल हुए थे, उसमें यह निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना को इस सारे मामले से दूर रहना चाहिए। इसलिए अब कहा जा रहा है कि कंगना रनौत पर जो भी कार्रवाई हुई उससे शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है और इसके लिए बीएमसी ही जिम्मेदार है। इसके लिए शिवसेना ने सामना में एक बार फिर से एक और लेख लिखा है। साथ ही अपनी साख बचाने के लिए इसमें कहा गया है कि अगर कंगना अपने शब्द वापस ले लें तो इस मामले को यहीं रफा दफा किया जा सकता है। इस मामले में अपनी झेप छिपाने के लिए अब संजय राउत ने खुद एक ट्वीट भी किया है, लेकिन इसके लिए खुद ट्वीट न करके वरिष्ठ पत्रकार राजदेव सरदेसाई के ट्वीट को रीट्वीट करके अपनी बात कही गई है। इस ट्वीट के माध्यम से संजय राउत ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि मैंने तो सिर्फ मुंबई की तुलना पीओके से किए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। हम बीएमसी के किसी एक्शन के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। मेरे लिए यह मामला खत्म हो गया है। मुंबई में रहने के लिए कंगना का स्वागत है। लेकिन कंगना अब इस मामले में नरम होने के बजाय और सख्त होते ही दिख रही हैं। कंगना ने एक बार फिर सीधे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को निशाने पर लिया है और इशारों ही इशारों में ठाकरे को वंशवाद का नमूना बता दिया है। कंगना ने लिखा है कि तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। कंगना ने लिखा कि मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर 100 लोगों और फिर लाखों लोगों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे कि तुम कुछ नहीं सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। यही नहीं, इसके पहले एक ट्वीट में कंगना ने बीएमसी को भी गुंडों की एक सेना बता दिया और शिवसेना को उसकी विचारधारा में आए बदलाव पर भी तंज कसा है। कंगना ने लिखा है कि जिस विचारधारा पर श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, वो आज सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। यही नहीं, कंगना ने एक और ट्वीट में लिखा कि मेरे पीछे मेरे घर तोड़ने वाले, नोटिस देने वालों, अब सामने आओ। इस तरह अब कंगना मुंबई में बैठकर ही शिवसेना को ललकार रही हैं और शिवसेना के लिए स्थिति ऐसी हो गई है कि उससे ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। लेकिन कंगना के तीर सही निशाने पर लगते दिख रहे हैं। यही वजह है कि शिवसेना को कंगना का नाम लिए बिना ही कंगना के आरोपों का जवाब देना पड़ रहा है। कंगना द्वारा शिवसेना को बाबर सेना कहे जाने पर शिवसेना ने सामने में जवाब दिया है। कंगना के दफ्तर गिराने पर एक्ट्रेस ने ट्वीट करके बीएमसी की टीम को बाबर लिखा था। इस पर पलटवार करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सामने में लिखा है कि बाबरी गिराने वाले हम ही, हमें क्या कहते हो। संजय राउत ने कहा कि बाबरी तोड़ने वाले हम ही हैं, तुम हमें क्या सिखाते हो। हालांकि संजय ने इस कटाक्ष में कंगना रनौत का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों में कंगना के बाबर वाली ट्वीट का जवाब दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर कंगना माफी मांग लेती हैं तो कोई विवाद नहीं रह जाएगा। शिवसेना नेता ने कहा कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की है वह उनकी कार्रवाई है। बीएमसी ने इसी समय एक्शन क्यों लिया, इसका जवाब बीएमसी के आयुक्त ही दे सकते हैं। उनसे ही सवाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। संजय राउत ने लिखा है कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
उन्होंने लिखा कि वह यानी कंगना रनौत एक कलाकार हैं और मुंबई में रहती हैं। उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के लिए जो भाषा का प्रयोग किया वह उचित नहीं है। अगर कंगना अपने शब्द वापस लेती हैं तो कोई विवाद ही नहीं रह जाता है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने 9 सितंबर को मुंबई आने का चैलेंज दिया था और उसी दिन वो पूरी चाक चौबंद सुरक्षा के साथ वहां पहुंची भी। लेकिन उसी दिन सुबह सुबह बीएमसी की टीम जेसीबी लेकर उनका ऑफिस तहस नहस करने पहुंच गई। बीएमसी अफसरों का कहना था कि कंगना का यह ऑफिस रेजिडेंशियल जगह है और इसे गलत तरीके से रेनोवेट करवाकर ऑफिस बनाया गया है। नोटिस देने के 2 दिन के अंदर ही बीएमसी ने ऑफिस पर एक्शन भी ले लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।